आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो मुद्दे हैं हमारे। एक मुद्दा बड़े शॉर्ट में लेता हूं। आपने पूछा सिद्धू जी के वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, जो आपको पता ही है, उन्होंने डाइट लिया और उनका कैंसर ठीक हो गया। एक्चुअली आज से 1.5 साल पहले उनके संपर्क में मैं डायरेक्टली था फोन के माध्यम से, और जो डाइट मैंने बताया एक्चुअली वही डाइट है, द DIP डाइट। और ये तो हुआ एक पार्ट। जो दूसरा आपका जो सवाल का हिस्सा है कि टाटा मेमोरियल ने एक पब्लिक नोटिस इशू किया, जिनमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो डाइट लिया वो भ्रमित डाइट है, उससे ठीक नहीं हो सकता, और कैंसर का इलाज सिर्फ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ही हो सकता है, सर्जरी से हो सकता है। तो हमने टाटा मेमोरियल का जो पब्लिक नोटिस था उसके अगेंस्ट हमने एक पब्लिक नोटिस अभी 27 तारीख को जारी किया, और वो उनको भी भेजा और हमने अपने सोशल मीडिया में भेजा, आपको भी बता रहा हूँ। और हमने 2 बातें लिखी। पहला कि वो जो ये बोल रहे हैं कि डाइट इज अनसाइंटिफिक और अनप्रूवन, तो उसका जो सबूत है वो हमने वहां पेश किया। और वो सबूत अगर आप देखें तो ये किताब है वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। इस किताब में वो सारे सबूत हैं कि डाइट से कैसे कैंसर ठीक हो सकता है, एक एविडेंस है इसमें। और जो दूसरा उन्होंने दावा किया कि कैंसर का सिर्फ एक ही इलाज है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी, तो उस दावे को झूठ बताते हुए हमने ये किताब रिलीज की थी कुछ साल पहले, रैबिट ऑटर्स मॉडल फॉर कैंसर क्योर। और इसके थ्रू मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई पेशेंट कैंसर का कीमोथेरेपी कराता है, रेडिएशन कराता है, सर्जरी कराता है, उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। पहली बात, पूरे दुनिया में ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे साबित होता हो कि कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन या फिर सर्जरी से पेशेंट की या तो लाइफ स्पैन बढ़ती हो या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती हो। तो हमने उन 262 ऑन्कोलॉजिस्ट को इनवाइट किया ओपन डिबेट के लिए। आपके माध्यम से भी मैं सूचना देना चाहता हूं कि जिनको लगता है कि कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से हो सकता है, तो उससे मुझसे ओपन डिबेट करें और अपने सबूत सामने रखे। मैंने आप सबको अपने सबूत सामने रखे कि डाइट से ठीक हो सकता है, ये रहा सबूत नंबर 1, और कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी से सिर्फ हालत बद से बदतर हो सकती है, वो प्रूफ नंबर 2। तो ये तो भी एक बात। एक आखिरी बात जो आपने बोली अभी कि उनके ऊपर 850 करोड़ का एक लीगल नोटिस आया है। ये लीगल नोटिस जो है, इसके पीछे का सच आपको पता नहीं है, मीडिया को नहीं पता, वो मैं आज इस माध्यम से बताना चाहता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो नोटिस जिन्होंने भेजा है, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी रायपुर के हैं। आज से ठीक 3 साल पहले 14 नवंबर को ऐसा एक नोटिस उन्होंने मुझे भी भेजा था, ऐसा ही पुलिस कंप्लेन के साथ भेजा था। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग अगर मेरा नाम डालिए विश्वरूप और IMA रायपुर डालेंगे तो वो कई अखबारों में छपा था, आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमने पलटवार किया। हमने उनको 30 नवंबर 2021 को इन्वाइट किया कि आके आप जो सबूत मांग रहे हो मैं लेके आ रहा हूं, और जो आप क्लेम कर रहे हो वो सबूत लेके आओ। जैसे ही हमने ये दावा किया, उनके जो कंप्लेन न जाने कहां उड़ गए, और 2021 का कंप्लेन है, आज 2024 हुआ, दोबारा मुड़ के कभी नहीं आए। तो ये जो डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जिन्होंने 850 करोड़ का वो लीगल नोटिस भेजा है, उनके बारे में अगर आपको जानना है, आप सिर्फ इतना कीजिए, गूगल में जस्ट डायल लिखिए, उनका नाम लिख दीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि उनको खिताब मिला हुआ है दुनिया का सबसे घटिया डॉक्टर का खिताब मिला हुआ है। आप उनको गूगल में सर्च तो कीजिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और उसके जो ये गुर्गे हैं, तो इनका काम ही ये है कि कोई चीज अगर लोगों को ठीक करती है तो उसको दबाने के लिए 850 करोड़ लिख दिए। मैं चाहूं तो एक लीगल नोटिस, और आप भी चाहें तो एक लीगल नोटिस बना सकते हैं, 850,000 करोड़ लिख दीजिए। उसमें लिखने में क्या जाता है, 2-4 शून्य तो लगाना है, कौन पूछने जा रहा है। लेकिन दुनिया को, लोगों को लगेगा कि अगर इनके ऊपर लीगल नोटिस आए, इसका मतलब सिद्धू जो बोल रहा है गलत ही बोल रहा होगा। ये एक परसेप्शन आ जाएगा वो, और उनको थोड़ी लाइमलाइट और मिल जाएगी। तो यही सारा खेल है, इसको समझना होगा। और मैं तो यही बोलता हूं कि आप सिर्फ ये 2 किताबें हैं, इस किताब से ही पता चल जाएगा कीमोथेरेपी से कोई दुनिया का इंसान ठीक नहीं हुआ, ना ही हो सकता है। और डाइट से, द DIP डाइट, ये इससे घर बैठे ही इंसान आसानी से ठीक हो सकता है। और अगर कोई भी डॉक्टर जो आपसे डिबेट करना चाहे ऑन विच टॉपिक, जो भी वो चाहते हैं, तो क्या आप इसके लिए रेडी होंगे? डिबेट के लिए मैं तैयार हूं, आप सबके माध्यम से बोल रहा हूं, ओपन डिबेट। वो सारे के सारे डॉक्टर एक साथ बैठेंगे, जैसे आप सब हैं, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, लेकिन मेरे साथ सारे सबूत रहेंगे मेरे। ओपन डिबेट है। जो भी डॉक्टर बोलता है कीमोथेरेपी से कैंसर के पेशेंट को का इलाज हो सकता है, ठीक हो सकता है, या प्रिवेंट हो सकता है, या कोई ना कोई फायदा हो सकता है, वो डॉक्टर सामने आके अपने सबूत दिखाए। और नहीं हो सकता, उसके सबूत आपके सामने ऑलरेडी हैं। तो लेकिन इस बात को दबाने के लिए, सच्चाई को, लीगल नोटिस भेज दो, पब्लिक नोटिस भेज दो, सामने नहीं आ रहे डिबेट में, अपने सबूत नहीं दिखा रहे, दूसरे सबूत मांग रहे हैं। तो ये आज का जो हमारा शीर्षक है, इसी से बचने के लिए आगे से कोई सोलंकी, आगे से कोई टाटा मेमोरियल, आगे से कोई IMA इस तरह के हथकंडे ना अपना पाए, उसी के लिए राजीव दीक्षित जयंती के दिन हमने ये लॉन्च कर रहे हैं। हॉस्पिटल में उल्लू बनाने के 30 पैंतरे।
30 पैंतरे हैं टोटल। आज का दिन 30 नवंबर है, तो उससे ही मैच करता है। और ये जब भी कोई इंसान, चाहे वो पेशेंट हो या हेल्दी इंसान हो, हॉस्पिटल जाता है तो इन्हीं में से एक एक पैंतरे कोई ना कोई हॉस्पिटल में यूज होता है। आप तो सारे रिपोर्टर्स हैं, और लेकिन आप रिपोर्टर से पहले इंसान हैं, और आपके घर के भी लोग हैं, आप भी हॉस्पिटल जाते होंगे। इन कुछ पैतरों के बारे में आप बता सकते हैं? ये पैतरे जो है वही अभी से 10 मिनट बाद एक एक पैतरे को मैं आपको समझाऊंगा, और आप नॉट जस्ट एज ए रिपोर्टर, एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि आप भी हॉस्पिटल जाते होंगे या आपके घर वाले या कोई ना कोई कभी ना कभी जाता होगा, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये ताश के पत्ते आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, और इन पैतरों को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि आज से पहले आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा था, और अगर ये पैतरे आपको नहीं पता चलते तो क्या खेल खेला जा सकता है, राइट। तो ये 30 के अलावा इसके 3 पत्ते और भी हैं उसमें, कि उन जाल कौन से हैं, पहले 30 पत्ते, और जाल से बचा कैसे जाए, वो 3 पत्ते हैं। और उसके बाद 2 इमरजेंसी पत्ते भी। इमरजेंसी मतलब मान लो कोई बेहोश हो गया, यहीं कोई बेहोश हो गया, मान लो किसी को हार्ट अटैक का आ गया, या फिर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया, या किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी का फीवर हो गया, राइट, किसी को एंजाइटी हो गई, कोई वीकनेस हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में इंसान बेसहारा हो जाता है कि अब तो हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ही कुछ होगा। जबकि ऐसी परिस्थिति में भी नेचुरोपैथी में ऐसे टेक्निक हैं जो बड़े फास्ट काम करते हैं, और बड़े ही बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करते हैं, हर बार काम करते हैं। तो ऐसे 2 इमरजेंसी पत्ते भी इसमें हैं। तो ये इसका इरादा ये है कि ये पत्ते, ये ताश के पत्ते आपको जेब में रखने इस तरह से, राइट। और अगर कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, और जब वो डॉक्टर आपको बताएगा आपको तो फैटी लीवर हो गया, तो उसका पत्ता आप खोलेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कौन सा चाल चल रहा है, राइट। एक तरह से यूं मानिए, जब कोई इंसान ताश खेलता है, आप सबने ताश खेला होगा, तो यूं मानिए कि दूसरा इंसान जब चाल चलता है, अगर आप पीछे से उसको देख लें, कौन कौन से उसके पत्ते खोल दें, तो आपके लिए चाल चलना आसान है। तो वो पैंतरे कौन से मारने वाले हैं, वो पैंतरे इन्हीं में से 30 में से एक होंगे। बचने के 3 पत्ते, इमरजेंसी के 2 पत्ते। और इसकी पूरी ट्रेनिंग जो है, जो आज मैं एक एक करके बताऊंगा, वो ट्रेनिंग आप जब आ ही गए हैं तो थोड़ा 1 घंटा लगा के वो ट्रेनिंग एज एन इंडिविजुअल ले लीजिए, ताकि ये पत्ते सिर्फ नॉट एज ए रिपोर्टिंग, आप रिपोर्टिंग करते आए हैं रोज, आपका यही आपका प्रोफेशन है, बट टुडे आप मानिए कि आप ये जो आज का 1 घंटा लगा रहे हैं, ये अपने लिए नहीं, अपने के लिए। आप ज़्यादातर सड़क पे रहते हैं, आपका बहुत सारा आपका ट्रैवलिंग रहता है, तो आपके इर्द गिर्द भी अब कुछ इमरजेंसी आ गई तो उस वक्त भी आप लोगों को सपोर्ट कर पाएं। तो इस उम्मीद से मैं सोचता हूं कि ये पत्ते, ये सब कुछ आपके लिए भी ज़रूरी है। तो खैर अभी से ठीक, अभी टाइम कितना हो रहा है अभी? डॉक्टर साहब, 2020 में आपने कहा था कि कोरोना के जो इंजेक्शन लगाए जाएंगे लोगों को, उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और काफ़ी लोग जो है उससे बीमारी होगी, बढ़ेंगे, मरेंगे। हाँ, देखिए 2020 30 नवंबर यानी कि आज ही के दिन हमने एक किताब लॉन्च की थी। वो किताब इधर तो नहीं है, कोविड 1981 और वायरस इन द वैक्सीन। उस किताब के माध्यम से लिखित में मैंने बताया था कि तब तो वैक्सीन आया नहीं था 2020 में, उस वक्त नहीं आया था, आने वाला था, ऐसा ऐलान हुआ था कि ये जो वैक्सीन आएगा उससे हाथों हाथ लोग मारे जाएंगे, हार्ट अटैक आएगा, कार्डियक अरेस्ट आएगा, इससे कैंसर के रेट बढ़ जाएंगे, लोग और बीमार पड़ेंगे, नए बच्चे और पैदा नहीं होंगे, जो पैदा होंगे वो भी अपंग पैदा होंगे। ये सारा लिखित में सबूतों के साथ। वो किताब अभी भी अमेज़न पे है, बेस्ट सेलर है, एक टाइम पे बेस्ट सेलर थी। तो वो किताब में मैंने लिख के दिया था, और वही जो 2021 में 16 जनवरी को जब ये लॉन्च हुआ वैक्सीन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद से लेके अभी तक 2024 आ गया। आप सबने देखा कि लोग उठते बैठते, जिम जाते, खाते पीते, हंसते गाते, शादी रचाते हुए, गाड़ी चलाते हुए एकदम से लोग मरते जा रहे हैं। और ये जो हॉस्पिटल है वो इस तरह से आंख बंद कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। जबकि ये ऑब्वियस है, सारे सबूत अब हमारे पास हैं। वो जो सबूत हैं कि ये जो अभी अचानक लोगों की मौत हो रही है वो सिर्फ वैक्सीन की वजह से हो रही है, वो सारे सबूत भी मैंने इसी किताब में डाले हैं। और वो सारे सबूत जग जाहिर हैं। लेकिन फिर भी जब किसी को हार्ट अटैक अभी पड़ता है, हार्ट अटैक पहले भी पड़ता था लेकिन इतने तादाद में नहीं पड़ता था, राइट। पहले जितना पड़ता था उसके कभी 100 टाइम ज़्यादा पड़ गया। आए दिन लोग अचानक ही मर जा रहे हैं। तो उसका कारण वही वैक्सीन है। मैंने तो तब वार्निंग दिया था, लेकिन वो आपने देखा कि अब वही साबित हो रहा है। और जो आज मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वही होता चला जाएगा। एक सवाल मेरा हुआ, 1 मिनट से प्लीज, जस्ट वन क्वेश्चन। ओके, बस जस्ट वन क्वेश्चन। हो सकता है और कुछ का कारण लाइफस्टाइल हो सकता है, तो कुछ प्रिवेंशन आप लोगों के लिए बताएंगे? हाँ, आज वो प्रिवेंशन भी बताऊंगा। अभी जो हार्ट अटैक आ रहा है, जो आप देख भी रहे हैं, यंगस्टर्स को आ रहा है, किसी को आ रहा है, इतने तादाद में पहले कभी नहीं आते थे, राइट। जब भी कोई इंसान आज की तारीख में थोड़ा भी अगर ज्यादा एक्सर्शन करेगा, ज्यादा खुश होगा या ज्यादा दुखी होगा, राइट, ये दोनों ही मना है जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है। क्योंकि दोनों केसेस में TTS, राइट, जो जिसमें ब्लड का या तो ज्यादा क्लॉट हो जाना है या ज्यादा थिन हो जाना, दोनों एक साथ हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ आ रहा है। तो खैर मैं आज बताऊंगा कि इस स्थिति में हमें कैसे अपने आप को प्रिवेंट करना है। वो आज का पार्ट है, उसको एक्सप्लेन करने में 5-10 मिनट लगेंगे मुझे जब मैं बताऊंगा, बट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइफ सेविंग। डॉक्टर साहब, ये जो DIP डाइट है
सर आपका कहना है कि एलोपैथिक पे कोई इलाज नहीं है, अगर आपकी डीआईपी डाइट फॉलो करते हैं तो लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है। हाँ देखिए, पहली बात तो जो शब्द है ना कि लाइलाज है, लाइलाज है, एलोपैथी के माध्यम से लाइलाज है, एलोपैथी के दवाई के माध्यम से लाइलाज है, वैसे लाइलाज नहीं है कोई चीज, राइट। अगर कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, नाम ही उसका लाइफस्टाइल है, जैसे लाइफ के स्टाइल को बदल दिया तो बीमारी अपने आप नहीं रिग्रेस करने लगती है। तो वो डीआईपी डाइट उनमें से एक है। डीआईपी डाइट के अलावा कुछ थेरेपीज भी हैं, छोटे बड़े थेरेपीज हैं, जैसे मैंने हॉट वाटर इमर्शन, दोनों पैर ऐसे बैठा ही हूं मैं, अगर ये दोनों पैर बाल्टी के अंदर डाल दूं और बाल्टी में पानी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां आधे घंटे के अंदर, जैसे हाई फीवर है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी है, एंजाइना पेन है, वो अपने आप ही ठीक होने लगता है इन 30 मिनट्स। तो मैंने आपको जस्ट 30 सेकंड में बता दिया कैसे करके, एक सिंपल टेक्निक। तो डीआईपी डाइट के अलावा इस तरह के बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो घर बैठे इंसान कर सकता है, फास्ट रिकवरी कर सकता है बिना किसी इक्विपमेंट के। तो खैर वो आज हम बताएंगे। एक मेरा सवाल आपसे होगा सर कि जैसे अभी तक हम देख रहे हैं cure@, आप होम पे ज्यादा फोकस कर रहे थे और बैकग्राउंड में है डॉक्टर BRC clinic@home, इसके पीछे का क्या मकसद है? देखिए, clinic@home मतलब क्यों ना आपका घर ही आपका हॉस्पिटल बन जाए, क्योंकि कुछ भी अगर होगा तो आप घर पे होंगे उस वक्त। तो घर पे ऐसी सामग्री रख लीजिए कि हेडेक से लेके हार्ट अटैक तक, कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक, कुछ भी हो जाए तो मेरा घर मेरा क्लिनिक है और मैं अपना इलाज कर सकता हूं। इस उद्देश्य से आज का ये पूरा है, इस उद्देश्य से ये 35 कार्ड का सेट है और ये उद्देश्य मुझे लगता है पूरा होगा। ये तो 1 घंटे की ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग में मैं सब लोग लाइव जुड़ेंगे, आज ऑनलाइन जुड़ेंगे अलग अलग चैनल के माध्यम से पूरे देश से, और आप लोग तो डायरेक्टली जुड़े ही हैं। सर आपका कहना है कि एलोपैथिक इलाज नहीं है, स्कैम है। एलोपैथिक इलाज स्कैम है, कोई प्रूव कर दे, मैं तो ये बोल रहा हूं दुनिया में कोई ये साबित कर दे, कोई भी ऐसी एक दवाई जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाती हो, ऐसा कोई सबूत है तो दे दो। मैं तो आपके माध्यम से ऐलान कर रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये मैंने ऐलान किया था और भगत सिंह जयंती के दिन, ये किताब के लॉन्चिंग डेट पे, और ये ऐलान मैं दोबारा कर रहा हूं। कोई भी एलोपैथी एक दवाई किसी भी एक बीमारी को थोड़ा बहुत भी ठीक कर दे, ऐसा धरातल में कोई एविडेंस अगर हो तो आप अगर मुझे दे देंगे, मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, राइट। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।